ऋषि का होता है सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। गुरु के मुखड़े से नूर छलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। गुरु के मुखड़े से नूर छलकता है, गुरु की वाणी से अमृत बरसता है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु तो मेरा है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु तो मेरा है। बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है, दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का सफर ये पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, 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 भगवन का। मैंने देखा है कि 8 years old बोलता है, मुझे अभी गलती अपनी मालूम हुई। कौन सी गलती? मैंने इसको, ये मेरा फास्ट फ्रेंड था, मैंने इसको कोई बात कही, उसने फिर दूसरे को बता दी। अभी अपनी गलती मालूम हुई, अभी मैं संभालूंगा। क्या संभालूंगी? अभी मैं सोच सोच के किसी को बात बताएगा।
ऐसे को नहीं बताएगा जो मेरी बात दूसरे को बोल दे। अभी बताओ, ये भी कोई बात है? फिर वह दूसरे को बताएगा, फिर वो बताएगा, फिर बोलेगा मैं अभी संभल के बताऊंगा, अभी गलती नहीं करूंगा। अरे मुझे ऐसी बात कहनी नहीं है जिससे मुझे डर लगे कि दूसरे को बताएगा तो क्या होगा। मैं भगवान क्यों न देखूं? तो ये देखूं कि इसने मेरा सीक्रेट खोल दिया, तभी मैं तेरे को बताती हूँ। ज्ञानी हैज नो प्राइवेसी, ज्ञानी प्राइवेसी में नहीं रहता है, वो तो सदा रजा पे रहता है, राजी जैसे भी है, ठीक ठीक समझता है। कोई सवाल में इस बात में नहीं रहता है कि वो कोई सीक्रेट रखे अपना, जो कोई सुन ले तो डिस्टर्ब हो जाए। गलतियां होती है ना, जीव में होती है ना, जीव भाव से। इसके लिए मैंने एक बात कही, किसी आदमी ने अपनी औरत से कहा, मैंने उधर गया, उधर लड़कियां थी, ये थे वो थे। तो बोलती, अरे तेरे को डर नहीं लगता है? दादी क्या बोलेंगी, तुम इधर उधर जाता है? अरे दादी बोलती है, ऐसा होता है। दादी ने बोला, वो माई बोली मेरा आदमी उधर जाते हैं। दादी ने बोला उसको, अरे क्या तू मुझे नई बात बताती है? तो नई बात हो रही है, मैं गया तो मैंने बताया ये नई बात है। तुम ज्ञान सुनते हो, तेरे पर बंधन है, पहले जो हो गया सो हो गया। अज्ञान में तेरे अंदर बाहर जो भी हुआ सो हुआ, तेरे मन से हुआ, तेरे तन से हुआ। पर अभी जब ज्ञान सुनता है तो तेरे को जानना है गुरु के मुख से जन्म लिया है। अभी तुझे सावधान रहना है, नियम संयम सबसे चलना है। ऐसे नहीं बस जैसे आए वैसे चले, अंधी पीछे कुत्ता खाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हमारे योगी ऐसे ठगी करते थे, क्या कहते थे, कितनी बार खुश आयो लाले एकदम मज़े में आयो, पक्का रोज़ ईंदा आहियो सत्संग में? आई भगवान, क्या सुनाओगे, बोलो। आज किसने सत्संग किया? मनोज ने। मालूम है आप बोलोगे बहुत अच्छा किया वो तो मालूम है। और बच्चे किसने किया? पराश ने। आपने किया? मैंने किया। क्या बताया बच्चों ने, बोलो। ॿारनि सुठो सत्संग कयो? बहुत अच्छा किया। काफ़ी क्वेश्चन पूछे सत्संग में से, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। टीवी के लिए, गुस्से के लिए, भाई टीचर सज़ा देती है, बाहर आप खड़े होते हो तो आपको क्या फील होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। बहुत अच्छे से जवाब दे दिया उसने। जो समझ में नहीं आ रहा था बोला गुरु करेंगे, खुद ही उनसे पूछो तो हर बात में आपको आगे रख रहा था। भगवान आपने उसको पकड़ा दिया थी मोहन। परफेक्ट है ना मुंहिंजा ॿार। और बोलो बच्चों ने। सोच के नहीं बोल रहा था, ऐसे सहज अंदर से जवाब आ रहे थे। हाँ, हिचक थोड़ी नहीं। सहज भाव में। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं सहज में चलो, उनको भी मालूम हो गया है सहज क्या होता है। और बोलो भाई, बच्चों को मार्क्स दो, कौन देगा? पीछे दो तुलसी को, तुलसी मांग रहा है। मोहन सत्संग बहुत कॉन्फिडेंटली किया, तो किसी संत ने इसको पूछा कि समझो मेरे से ये गलती हो जाती है तो मैं क्या करूं? अच्छा। तो इस बच्चे ने जवाब दिया कि आप गलती का पहले से ही क्यों सोचते हो? पहले से ही सोचोगे तो, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो गलती होगी ही नहीं। बहुत अच्छा बताया। हाँ, और बड़े बच्चे ने? बड़े बच्चे ने भी बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा, सबको मार्क्स। और बोलो, तव्हांखे पंहिंजी काई ॻाल्हि चवणी आहे उहा बि चई सघो था। कुछ बोलना है बच्चों को, कुछ बोलना है, इनको माइक दो आगे। दीमा होगा ना, आज मेरा बर्थडे और आपकी दूसरी एक्टिवा भी आ गई। अच्छा,
लो, आज बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बोलो। ये मेरे लिए, संगत के लिए। बैठो। भगवान आप बहुत प्यार से मेरे को, आप बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, बैठो। अच्छा हूँ तो अच्छा ही लगूंगा ना, इसमें क्या शक है? शक है क्या? बस ना। आपकी बहुत याद आती है घर में। अच्छा, अभी तू चुप करके बैठ। हाँ, तेरा बात हो गया ना। अगर मेरा भी बर्थडे है। अच्छा, आपको भी प्रसाद दो। छोटे बच्चों का बर्थडे है, ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई पछाड़ी में एक बार बोलना, अभी नहीं, बार बार बनिए आए। हाँ, और ज्ञान के बाद ही हम गुरु के वचन सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और सच में भी इधर ही हमारा जीवन बनता है। हमारा जीवन होते भी हम डरते हैं। आपको बोलना था कुछ, चालू है इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब हर बात में जो जवाब वाली क्या भी थे, लेकिन उसके जो मन में ऐसे आप छुपे हुए थे ना, वो एकदम झलकता था। सच्ची में आपने बहुत मेहर की है सब बच्चों पर। एक को देख के दूसरे को शौक होता है, फिर ऐसे करके करके सब बन जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सच्ची में, जो आप बोलते हो ना, फूल है तेरे चमक के, सच्ची में आपके बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। सुंदर सुंदर फूल। संसार में तू गिनती करेगा कि इतने रंग के फूल हैं, मेरे पास अनगिनत रंग के फूल हैं। ये एक ऐसा बगीचा है मेरे भगवान का, सतगुरु का। इसमें अनगिनत फूल हैं, अनगिनत रंग हैं, सबके अपने 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 फूल। हर फूल की खुशबू न्यारी, देख कर मुझको भी आए बहारी। अभी अगले संडे सत्संग कौन करेगा मालूम है आपको? मालूम है कौन करेगा? गिरीश। चोरो पहिरीं तो खिले लिंक जुड़ियल तो भाई शायद मुझे नालो ईंदो। गिरीश सत्संग करेगा। पूरा हफ्ता बराबर प्रैक्टिस करना, अपना आदर्श बनाना है। तो जब तू सत्संग करेगा तो हम सब बताएंगे भाई गिरीश ने क्या बताया, है ना। और धीमा भगवान, ये बच्चों का सत्संग देख के बहुत खुशी होती है ना। हम तो अभी आके, अभी हमारी बाकी तो सफल हो गई है, बच्चों की तो अभी से शुरू हो गई है। अभी से शुरू हो गई, बहुत खुशी है। वही अभी से शुरू होती है तो ज़िंदगी में समय बहुत मिलता है। जल्दी साधना शुरू होती है तो जल्दी ख़त्म भी होती है। जल्दी ख़त्म होती है तो संसार के लिए, निष्काम के लिए बहुत सारा टाइम बचता है। नहीं तो साधना करते 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 मनुष्य एज में चला जाता है। अपने इंद्रियां निष्फल, दिमाग जड़ा, स्वभाव पक्का हो गया, वृक्ष इतना मजबूत हो गया कि कटे नहीं कटता है। पहले छोटे छोटे बच्चे मेरे अभी से साधना शुरू करेंगे तो डगमगाएंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम कम होगा। करते 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 अपनी किसी अच्छी एज में, अच्छे समय पर उनकी साधना बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान के लिए तू समझता है कि बुढ़ापा बराबर है, और बाकी संसार के सुखों के लिए तेरे को यंगेज चाहिए। पर वे उधर भी लगाओ, उधर भी लगाओ ना, दो गलियां कर दो ना। ऐसा एक रूट जाने का, एक रूट आने का, तो कितना अच्छा सफ़र होता है। गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है, पर आना जाना तो टकराते हैं। तो तू ऐसे ही जन्म चक्र में टकराता रहता है, संसार के सुखों दुखों में भी टकराता रहता है,
भगवान को पकड़ता है उधर भी टकराता है। बोलेगा एकदम मैं संसार छोड़ के चला जाऊं तो भगवान पकड़ूं, तो संसार छोड़ के चला जाएगा वही टकराएगा संसार से। अरे मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। कुछ छोड़ो ही नहीं, कुछ तोड़ो भी नहीं, बस जो है जैसा है उसको खाली समझो और पकड़ो। संसार भी जो जैसा है उसको समझो। एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, हर बात चेंज होती है, फिर मैं क्यों सोचूं। तुम खाली समझो, आप जानोगे मानोगे तो ही उस बात को पकड़ सकते हो। जब तक जाना नहीं माना नहीं तब तक तुम किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, ध्यान भी नहीं दे सकता, उस चीज़ में फिट भी नहीं हो सकता। इसीलिए संसार को भी जानो कि हर चीज़ बदलने वाली है, रुख चेंज होता है, हवाएं चेंज होती है, टर्न मारना पड़ता है, कभी कुछ न कुछ थोड़ा झेलना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो सब चलाना पड़ेगा ना। ये है संसार। इतनी सी बातें तुमको समझ में नहीं आती है कितनी छोटी छोटी, मैंने तो 2 सेकंड में बोल दिया। ये है संसार। तो तुम भी 2 सेकंड में अपने ख्याल को ठीक करो, बोलो ये संसार है। हर चीज़ को हम गले से लगाएंगे, हर टर्न को हम बराबर मोड़ देंगे। गाड़ी चलाता है ना, तेरा हाथ साफ है तो बराबर मोड़ देता है, नहीं तो मोड़ने के टाइम तुम टकरेगा जरूर। जो बराबर हाथ साफ नहीं है ना, वो गाड़ी में बैठो तो टर्न देता है तो मेरे को लगता है अरे ये अभी टकराया, ये अभी टकराया। पर तेरा हाथ साफ है ना, मतलब ज्ञान है तेरे को, तो तू संसार में भी मोर बराबर खा सकता है। मोर खाने के टाइम में तुम किसी न किसी से टकराते हो, मुड़ तो जाते ही हो ना, मजबूरी है, मजबूरी है, मुड़ना तो है ही है। पर जिसका हाथ साफ नहीं है वो किधर न किधर टकरा के मुड़ता है। तेरा भी बराबर वही सफाई नहीं है, तो तू जब मुड़ने का टर्न आता है तेरे ज़िंदगी में, ख्याल को मोड़ने का टर्न आता है, तो तू किसी न किसी से टकराता है, टकरा के फिर मुड़ेगा, टकरा के फिर मुड़ेगा। हम इसके भी शुक्र मानते हैं। हम बोलते हैं पहले तो मुड़ना ही नहीं आता था, पहले तो मुड़ने का ख्याल ही नहीं था, फिर भी ठीक है ना, अभी टकरा के मुड़ता है तो कभी बिना टकरा के भी मुड़ेगा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हम अपना आशावादी पना कभी नहीं छोड़ते हैं, हम तो तुम्हारे प्रति हर दम आशा रखते हैं। तुम कभी न कभी तो जागोगे ना, कभी न कभी तो ये करोगे ना। सोने में इतना मज़ा थोड़ी है, सोने में मज़ा नहीं है। तुम कितने भी आलसी हो फिर भी तुम ज़्यादा टाइम जागते हो। काउंट करो, तुम कितने भी आलसी हो फिर भी ज़्यादा टाइम जागते हो या ज़्यादा टाइम सोते हो। 24 घंटे की विरासत करो, ज़्यादा जरूर जागते होंगे। हर बरू थोड़ा ही कोई 15 घंटा सोएगा, 15 घंटा सोएगा, सो के तू 12 भी नहीं सोएगा, आधा से ज़्यादा तू जागता है। वरना सोने में मज़ा थोड़ी है, कितना टाइम तुम सोओगे, कितना टाइम सोओगे। ऐसे ही ये भी अज्ञान की नींद है। भले तू सुबह में आ, संस्कारों में आ, ठगी में आ, बेईमानी में आ, चोरी चकारी में आ, कितने में भी आ, मैं बोलता हूँ जाने दो। मैं देखता हूँ ये कितना टाइम चलता है, कितना टाइम चलता है। आखिर थकान है, आखिर तू थक जाएगा। पर कभी कभी तू कहीं ना कहीं धोखा खा के थके तो गुरु है अगर साथ में, तो धोखा खाने से तू बच जाएगा। कहीं कोई चपेट आ जाती है, कहीं कोई इन बातों में, ठगी चोरी में कहीं सज़ाएं हो जाती है, कहीं ऐसी कोई गलतियां हो जाती है जो कवर बड़ी मुश्किल से होती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसी नौबत आने से पहले ही जे तू गुरु का हाथ थाम ले, गुरु की वे रक्षा कवच में आ जाए, तो वे कोई भी प्रॉब्लम तेरे लिए बड़ा नहीं है। आखिर तो तू जागेगा न, कहाँ जाएगा। पर वड्भागी वही है जो कोई बात बिगड़े उससे पहले जागे। तू कुछ चीज़ें बिगाड़ के फिर जागता है, वो भी ठीक है, शुक्र है, लेकिन तेरे लिए कोई सही नहीं है। बिगड़ने से पहले ही कुछ बना दो, ऐसा बना दो अपना प्लेटफॉर्म जो तेरे बिगड़ने से तेरे को धक्का चोट थाबा थोबा न अचन, वे न होना चाहिए।
पहले से ही ध्यान दो, पहले से ही अच्छा करो, पहले से ही वणंदर गाल करो, वणंदर जो भाई बहुत अच्छी लगे वे बात करो। हाँ और बोलो। हाँ चौथ दीवा भगवान, इस सत्संग में आने से जो आपके वचनों की शक्ति मिलती है उससे संतोष धन और धीरज धन तो मिलता ही है, पर हर दुख की समस्या अपने आप कट जाती हो जाती है ना। बिल्कुल आदमी, मैं चलने के लिए बिल्कुल असमर्थ था, अब इतना हर वक्त प्रार्थना यही करता था भगवान सत्संग तक आने के लिए रास्ता दे, आप आराम से आ जाते। वही प्रकृति का धर्म है बनना और बिगड़ना। प्रकृति का धर्म है, तेरा धर्म है ना सोना, तेरा धर्म है ना उठना, तेरा धर्म है ना खाना खाना। कितने सारे धर्म तेरे चलते हैं ना, जो है लॉजिक वो चलेंगे ही। ऐसे ही जो 5 तत्व की प्रकृति माँ है उसका धर्म है बनना और बिगड़ना, उसका धर्म ही है बनना और बिगड़ना। पर तू बिगाड़ेगा तो मुश्किल काम है। वो अपनी तरफ से कोई बिगाड़ आता है तो तुम टेंशन मत करो, वो आप ही बनेगा। तुम समय दो, हर चीज़ में धीरज रखो। जे प्रकृति बनाने में है तो भी तू खुश रहो। जे प्रकृति ने कोई बात तेरे सामने से ऐसे लगता है कि बिगाड़ी है तो उसको बिगाड़ने दो, उसमें भी कोई भलाई छुपी हुई होगी, कोई न कोई फ़ायदा किसी न किसी कोने में होना होगा। इसीलिए प्रकृति कुछ बिगाड़ती है, कुछ बनाती है। वो अपनी तरफ से बिगाड़ेगी तो वो खुद जिम्मेदार है, वो आप ही बनाएगी भी। पर तू खाली न बिगाड़, तू न बिगाड़। तू बिगाड़ता है, तू जोरी से तकलीफ़ देता है, अपने को भी औरों को भी, अपने सुबह को, अपनी रूटीन्स को, अपने उसको तू जो देता है ना तकलीफ़, वो खाली मिटा। बाकी कुदरत से कोई चीज़ आई है तो वो यूँ आई और यूँ गई, ऐसे होता है। वो भी तुम थोड़ा स्टडी करोगे, शांति में बैठोगे तो तुझे समझ में आएगा। तुझे शांति में नहीं बैठता है, सारे दिन उठपटांग मन में लगी रहती है तो तेरे को कुछ अनुभव ही नहीं होता है। तभी हम अपने बच्चों को बचपन से इस चीज़ में डालते हैं ताकि वो अनुभव करते फिरे, उनके मुख पर भी ये होए कि क्या है, भगवान की बातें हुए, गुरु की बातें हुए। नहीं तो थोड़े बड़े होते हैं तो वे गाली गलोच अहंकार की बातें करना। एक बारी अहंकार का बूटा जड़ पकड़ लेता है तो उसको गुरु को जड़ से काटने में भी तकलीफ़ होती है। पर अभी जो छोटे छोटे बच्चे तुम सत्संग सुनते हो और सुनाते भी हो, उसमें आदर्शों में रहना भी पसंद करते हो, तो तेरे अहंकार का बूटा जो जड़ पकड़ता है वो अभी जड़ नहीं पकड़ेगा। पारू मजबूत नहीं होता जे अहंकार जूं, अहंकार की जे वे रूट्स मजबूत होते हैं तो प्रेम के पौधे निकल जाते हैं। कितना भी अच्छा पौधा है तो उसको आग देगा तो आखिर तो जल ही जाएगा ना। तो तेरे अहंकार की आग है, जो तेरे में अच्छे गुण भी है, तेरे में अच्छी बातें भी है, प्रेम का पौधा भी है, मन में बहुत सारी फीलिंग्स अच्छी आती है। जेकर मां प्यार कयां, जेकर मां हीअं कयां, जेकर मां हूँ कयां, आता भी है। पर तेरे अहंकार का जो वे आग है अहंकार की, वो तेरे प्रेम के पौधे को जला देती है। वे संभाल होगी जे तू बचपन से ही अपने बच्चों को भी सत्संग में डाल देगा। बचपन से ही डाल दो, बहुत अच्छा लगेगा उनको ज़िंदगी में उभरते हुए, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई गलत रास्ते मिल जाते हैं, गलत स्वभाव भी लेकर ज़मीन पर मनुष्य आता है, धरती पर अपने स्वभाव संस्कारों से जन्म लेता है। तो तेरे स्वभाव संस्कार जे ऐसे हैं भी तो वे भी तो कटने चाहिए ना। बड़ी पहले जन्म के स्वभाव संस्कार तुम तेरे मेरे लेके आए हो, बड़ी इस जन्म में भी तुम तेरे मेरे स्वभाव को पानी देते जाओ तो वे तो जन्मों जन्मों तक तेरा सिलसिला ऐसा ही चलेगा ना। पर इस जन्म में तुझे हर चीज़ काटनी है जो दुखदाई है।
हर चीज़ काटनी है। रोज़ सत्संग में बैठो अपनी अच्छी भावना से कि भगवान मेरे को इस बात से ऊपर कर, भगवान मेरे को इस बात में रोशनी दे, टार्च दिखा, ध्यान दे मेरा भगवान, तू ही देगा, नहीं तो कौन देगा। बचपन में ये अरदास की बातें करो, बड़े होते हो जब भी इच्छाएं हैं तो अरदास भी है, इच्छा नहीं है तो फिर अरदास तो भगवान से तू मिल गया तो क्या करे, कौन करे, किसकी करे, क्या करे। बस एक ही है निष्काम जीवन, निष्काम प्रेम, निष्काम राहें। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी ही राहों पे चलती रहूँगी। बिना ज्ञान तो हर कोई धोखा खाता है, पर अज्ञान से तू धोखे से बच जाएगा। ना वो ठागे न मारे जाए, जिसके नाम वसे मन माए। वो ठग भी नहीं सकता है, क्योंकि वो ठगता खुद नहीं है, तो उसको कौन ठगेगा। जो तेरे को ठगने के पीछे भागेगा ना, उसकी नींद खराब हो जाएगी। बोलेगा मैं 100 को ठगूं, पर इसको क्यों ठग रहा हूँ, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। पर तू पहले ही तिल मिला उठता है ना, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा क्या होगा, थी छा थींदो, आखिर छा थींदो। अपना इलाज भले ढूंढो, अपने रास्ते भले ढूंढो, अपनी सुजागी ज़रूर रखो। कोई चीज़ दिखती है, कोई बात आती है, सुजागी ज़रूर होनी चाहिए। अभी भगवान ने बताया ना, अंधी पिसे कुत्ता खाए, एरो कम न कजो। वे भली करो, वो तेरे हक में है। कोई चीज़ सामने आती है तो ज्ञानी पण ज़्यादा ही सुजाग है, जो जिज्ञासु है वे और सजग है और सुजागी में है। अज्ञानी का कभी ध्यान नहीं जाएगा, वो बोलेगा मैं तो बिजी था, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। और तेरापन अभी हर तरह से ध्यान जाएगा, हर कोने से ध्यान जाएगा, लेकिन नो टेंशन बट अटेंशन। अटेंशन वाला ध्यान तेरा जाएगा, टेंशन वाला नहीं जाएगा। टेंशन किस चीज़ का करो, थी छा थींदो, ॾाढो सुठो थींदो। मूंखे चिंता न काई आहे, केरु वेठो आहे, दादी भगवान वेठो आहे। असांखे कहिड़ी चिंता, नफ़ो घाटो सेठ संदो, तव्हां ख़ाली डुको। असांजो दौड़ण ते अधिकार आहे, रिज़ल्ट ते असांजो अधिकार न आहे। जो रिज़ल्ट पर अधिकार जमाता है वो ही दुखी होता है, वो ही इमोशन में आता है, वो ही खफे होता है, वो ही विखेप में आता है। वो रिज़ल्ट चाहता है ना, इन करे मैं अगर मांगूं तो मांगूं, पर तुम न कुछ देना मुझे। अगर तुमने दे दिया तो वरी मैं प्रेमी नहीं, मैं तो मज़दूर बन गया ना। अब एक प्रेम करने वाला प्रेमी है, एक मज़दूर है मांगने वाला। तुमको कौन पसंद आएगा, मज़दूर पसंद आएगा या प्रेम करने वाला पसंद आएगा? ज़रूर प्रेम करने वाला ही बोल रहे हो ना, तो वे तुम बनो ना। तुम मज़दूर क्यों बनते हो, मज़दूर क्यों बनते हो? मज़दूर जी मज़दूरी कोई अले वेंदो, उहे अले वेंदो। कोई बोलेगा नहीं दूंगा, चल क्या करेगा, सेर ते सवा सेरा न। पर प्रेमीअ जो प्रेम पहुंची वेंदो, मज़दूरी तेरी हार जाएगी, प्रेमी का प्रेम पहुंच जाएगा। तो तुम क्यों ऐसा काम करते हो, मज़दूरी का काम क्यों करते हो? कोई मन में इच्छा रखते हो, वे भी तो मज़दूरी मांगी न। अभी मैं अच्छा चलाऊँ, मेरे को इनाम क्या मिला, मेरे को देते हो क्या इनाम? मैं आज सत्संग में आया हूँ, दियो इनाम कोई देते हो? कहिड़ो इनाम ॾियो जेकर मूंखे ॿुधायो, कुछ तो ॾियो इनाम। नहीं तो भाई मैं नहीं आऊँगा कल से, आज इनाम दो। छोरा कहिड़ो इनाम तो ॾियो, मांगूँ क्या मैं, मांगूँ? जाओ शाहपुर में सत्संग करके आओ। छा चइबो आहे शाहपुर, शाहपुर जाओ, उधर सत्संग जमा के आओ, मैं देखूँ। एक स्टेशन नहीं चाहिए मेरे को। अरे बोल ना, माइक ही छोड़ दिया, एडो ढिलो थी वे यहाँ, आवाज़ बंद है तो बोल, चालू कर, मेरे को बोलना है। इधर आओ इमोशन में, मैं देखूँ, हिते अचो इमोशन में। शाहपुर में सत्संग करके आओ, जाओ। आप करेंगे? पुकार है, कोई पुकार है, मेरे को बहुत बारी ख्याल आया है। तुम जाओ तो सही, तुम करो तो सही। अरे वञो पिकनिक मनाए जो वञी शाहपुर में। प्रकाश सॼो ॾींहुं तो ॿाहिरि घुमी, नाणे जे पुठियां छोड़ा। हर बात पूछ, 2-4 दिन के पूछो कि प्रकाश किधर है, वो बाहर है, वो बाहर है, वो बाहर है।
मेरी तरफ से भी तो बाहर कर। खाली इधर तो उल्लासनगर में बिजनेस करता है क्या? बाहर भी तो करता है ना, तो ये क्यों नहीं मेरा बाहर करता है? जवाब दे जल्दी कर। नहीं, हाजिर, एनी टाइम हाजिर जी। कभी दई छुट्टी होती? रोज छुट्टी है। मंगल मेरे पास गाड़ी नहीं लेके आना। मंगल अड़ी वञो सिन सां। मंगल पकड़ियो पक पिकनिक करे तो वञी शाहपुर में मुझे वठी हलंदे। आप चलेंगे तो फिर सोने पे नहीं, सो पहले तो आप उधर जमा के आओ सत्संग, फिर मेरे को लेके चलो, ठीक है? वही थे न थे, रेस्पॉन्स मिले न मिले, बस तू वन, खाली मना वन। रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, नहीं मिले भले, सत्संग नहीं होगा ना, कोई नहीं सुनेगा ना, भले नहीं सुने, मेरे पेड़ सुनेंगे, मेरे पौधे सुनेंगे, मेरी धरती सुनेगी, मेरा आकाश सुनेगा, वे सुनेंगे, ठीक है? मंगल नहीं जाना उधर। जेके ॿ चारि ॼणा खपनि खणी वञो, न त पाण में ॿई भाउर ठीकु आहे। पाण में ॿई भाउर ठीकु आहे। और आपको काफ़ी लोग मिस करते हैं, यहाँ पे तो मिस करते हैं, प्रभात गार्डन में भी मिस कर रहे हैं। जो लोग वॉक करते थे धीमोवन, अभी वो बोले वॉक करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, जब से आपका सत्संग बंद हो गया है वहाँ पे उन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, काफ़ी पुकार है वहाँ पे, तो वॉक करने नहीं आ रहे धीमोवन काफ़ी लोग प्रभात गार्डन में। चलेंगे ना, क्या है, चलेंगे ना, आप लोग जाओ ना, मैंने तो आपको बोला ना। आप भी बोलते हो एब्सेंट है, ज़्यादा आते नहीं है, आते नहीं है, मैंने बोला छोड़ दो। सबकी यही बात है, आते नहीं है, खाली 2 बैठे हैं, खाली 4 बैठे हैं, खाली 6 बैठे हैं, तो मैंने बोला छोड़ दो। मैंने चालू कराया, मैंने बंद कराया, अब तुम खुद शौक़ से चालू करो अपने। हम जाएंगे, कितने गार्डन हैं, कितने हैं, सुबह जो टोली निकलो, जेकर कभी सपना गार्डन में जाओ, कभी इसमें जाओ, वो कभी किधर जाओ, कभी रास्ते पर कोई पेड़ पौधा है उधर बैठ के बोलो, कई बनी अथव होते घुसी वञो। किधर भी तुम सुबह प्रभात तुम मनाओ ना, मैं तो बोलती हूँ ना तुम मनाओ। मेरे भी जितनी जान में जान है, हम तो पीछे नहीं हटते हैं। मां तो पुठिया नहीं हटा, पुठिया ता हटो पिया। हम जितना भी हो सकता है हम करते हैं। क्यों बैठे हो? वैसे भी वक्त वञई तो वंदो, कर्म वञई तो उठांदो, वैसे भी तो जाता है ना। तुम नहीं, एक जगह नहीं पकड़ो ना, तुम अपनी अपनी एरिया पकड़ो। अपनी एरिया के 6 लोग निकलो, 8 लोग निकलो, जाके किधर 4 भजन बोलो, दूसरी एरिया के निकलो, भजन बोलो। वही शंख संत काॾे हो शंख वारो? अरे तू बजाएंगे ही जाए शंख जी। मेरे को सुबह में शंख इतना जोर से बजाता है ऊपर, जैसे लगता है मेरे घर में शंख बज रहा है। इतना जोर से शंख बजा के बड़ी इच्छा नहीं रखता है कि कोई है मेरे को देख रहा है, नहीं, भाग के चला जाता है। आप ही बजा देती बाबा। अहिड़ो कहिड़ो मज़ो तो अचे जो हितां निकिरी तो खाली शंख बजाइण तो अची छोड़ा। पर दी मामा आपने वैसा मजा डाल दिया है, बस शंख बजाते रहता हूँ। अच्छा, मां चवां रोज़ को पासे में मंदिर खुलियो आहे या छा आहे, पोइ हिकिड़े ॾींहुं मां चवां सोनी डुक त साईं, ॾिस त इहो आख़िर वॼाए केरु थो शंख। फिर उसने पहचान लिया, बोला संत लोग हैं। हाँ, और बोलो। बस इसको कुछ बोलना है, बोल लो। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोल। स्मयी तत्वमसि। प्रसाद लो, लो आप भी लो। बहुत अच्छा, बच्चों में देखो कितने अच्छे संस्कार पल रहे हैं। हम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। खुश हैं हम। गुरु ने क्या दिया है, गुरु ने किया क्या हंसी करम, जो हम रहे न हम, गम रहे न गम, न हम में न गम में न तुम में, है ही भगवान। हाँ, बस से चवा मंतर, कुछ बोलना है तो बोलो।
सारी शांत हो, पीछे तक तिरपत हो। मुझे अच्छा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब जो सत्संग में आपसे जुड़ गए हैं, तो उनको लाइफ में ऐसा नहीं लगता है कि इनके, जैसे इसने बताया कि दीवा भगवान की फ्लैश आ जाती है, जब भी कोई बात आती है तो फ्लैश आपकी आ जाती है, तो कभी अटकेंगे नहीं, है कहाँ पे भी अटकेंगे नहीं। हाँ, इनको इतना कॉन्फिडेंस है अभी, अटकेंगे नहीं। अरे न पप्पा तो कह दे तू छा तो ॿुधाई छोरा, मुंहिंजो ॿारनि जो सत्संग सक्सेस आहे तव्हांजा ई ॿार दीवा भगवान। हाँ त मां ईअं ई त चयो, मुंहिंजे ॿारनि जो सत्संग सक्सेस आहे। जाम सक्सेस है जाम। एक सत्संग में जो बच्चे ने दूसरा सत्संग किया था, उनके परिवार में भी काफ़ी चेंज आ गई। उसका पापा जो है वो पुड़ियाँ खाते थे। अच्छा जी, तो वो बच्ची ने सत्संग किया, उसके बाद उसके पापा ने तो पुड़ियाँ ही छोड़ दी खाना। ॿियो छा, ताली बजायो हुनजे पप्पा लाइ, ताली बजा थोड़ी। और उसके पास से कम 125-150 पुड़ियाँ घर पे पड़ी थी, वो भी फेंक दी कचरे में। मना आपका जो बच्चों के ऊपर विश्वास है, जो मना बोलते हैं ना कि आप कुमार जो है गड़ा बनाता है तो उसको अपनी रचना देता है, आप भी ऐसे ही अपने बच्चों को बनाते हो। कभी डांटते भी हो, कभी प्यार भी करते हो, लेकिन प्यार ज़्यादा करते हो, डांटते कम हो। कभी कभी ज़्यादा ही डांट लेता हूँ। नहीं, उसमें भी आपका प्यार छुपा रहता है और उनकी उन्नति छुपी रहती है। पराश डांट देता हूँ ना, कितना डांटता हूँ। मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ आप डांटते हो। हाँ नहीं है, नहीं मतलब आप प्यार करते हो, मेरे को डांटते कब हो। ताजी तो डांट खाधी नहीं चोरे, ते तो मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप डांटते हो। केड़ा बार है नहीं दिमाग सच्ची में मां अच्छा। के लिए वॾा भागी आया। तेरा एक बच्चा तेरे को कभी कभी सुख नहीं दे सकता है अहंकार के कारण। एक बच्चा तेरे को सामने से बात जवाब देगा। वे कितने बच्चे हैं, मैं तो इसको इतना डांटा उस दिन में ना, सिसी लाइफ फिटी करनी है, अलाए छा छा चयोमांसि। अब पढ़ाई अच्छी करता है तो बोलता है मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है, बट आप डांटते हो। जिगर वाला जो पुट्टा, उसके संग में दूसरा कजन का लड़का भी आया हुआ है, लास्ट हर संडे से आ रहा है आपके पास। कौन है बोल लाला, उसको वो दियो ना माइक, कार्डलेस दो। बस ऐसे ही। अच्छा लगता है बहुत। हाँ, फायदा क्या होता है सत्संग से? बहुत फायदा होता है, आप सबको फ्रेश लगता है। हरिओम लाला, हाँ बोलो। बहुत फ्रेश लगता है। हाँ फ्रेश लगता है। हरिओम संतों, हेलो मनोज, देख लाला बातें समझ में आती है। बहुत अच्छा। बोलो बनता लगे तो भले दे देना। हाँ विजय भले। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। हेलो हरिओम लाला, मौज में आयो? मौज थी अचे, मूंखे ॾाढी मौज थी अचे, क्योंकि मैं गुरु के खुशी में खुश हूँ।
हमेशा विचार करो कि मेरा गुरु किस चीज़ में खुश होगा, किस चीज़ में राज़ी होगा। अब बड़ी कोई बात तो नहीं है उनको राज़ी करने वाली, लेकिन तुम आपस में प्रेम करते हो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। आपस में तुम एक दूसरे को जगह देते हो तो मैं राज़ी रहता हूँ। मैं भी अपनी जगह से आपको आशीष करता हूँ। गुरु को खुश करना हरूबरू कठिन नहीं है, पर ज़िद्दी मनुष्य के लिए कठिन है। जो हठी है उसके लिए कठिन है। गुरु किस चीज़ में खुश होता है? वो रोज़ सत्संग का नेम टेम पालन करो तो वो खुश होता है। तुम रोज़ सत्संग में अपनी झलक दिखाओ और गुरु की झलक लेते जाओ तो भी देखो कितना अच्छा लगता है। नेम टेम से कई तरीव्या कई तर जाते हैं। खाली रोज़ सत्संग में आने से कोई न कोई बात भीतर जाती है और तेरे इच्छा अहंकार को बाहर निकालती है। एक आया एक गया। इच्छा तेरे से चली जाएगी जब परमात्मा का प्रेम तेरे भीतर दाखिल होगा। प्रेम है भी, फिर भी मनुष्य गंदगी में आदती हो गया है। राग में, द्वेष में, परपंच में। गंदगी कोई तेरी वे गंदगी नहीं है जो तुम डस्टबिन में डालते हो, पर तेरी वे अच्छी गंदगी है जो तुम दिल की तिजोरी में बराबर रखते हो। राग हुआ रख दिया अंदर, द्वेष हुआ रख दिया अंदर, अहंकार की बू आई रख दी अंदर। तुम वे गंदगी बाहर निकालो और प्रेम का पौधा भीतर लगाते जाओ, वे फलीभूत होगा। हाँ, क्या सुनाना है बोलो। अब प्रेम बढ़ रहा है आदिपुर में, हाँ न? अभी आपसी प्रेम बढ़ रहा है ना? हाँ, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को इज्जत दो। भले तेरे को ज़रूरत नहीं है तो भी इज्जत देना तेरा धर्म है। जैसे घर के फैमिली के मेंबर एक दूसरे को इज्जत देते हैं, प्रेम रखते हैं, ऐसे ही सत्संग भी एक बड़ा परिवार है। वो तो तेरा छोटा परिवार है, ये बड़ा परिवार है। इधर भी मर्यादाओं का पालन करो, एक दूसरे को इज्जत दो, सत्संग का नेम टेम का पालन करो, समय पर सत्संग में आना, समय पर निकलना। ये सब थोड़ी बातें हैं जो मर्यादा में आती है। इसको निभाने से भी शहर की भलाई होगी, तेरे घर परिवार की भलाई होगी और तेरी अपने मनुष्य जन्म की भी भलाई होगी। मनुष्य जन्म कब मिलता है? बार बार थोड़े ही मिलता है। चलो मिल भी गया तो गुरु थोड़े ही हर मनुष्य जन्म में मिलेगा। अभी इतने मनुष्य जन्म लेकर धरती पर आए भी हैं तो गुरु कितनों को मिलता है। किसको कर्म कांड मिलते हैं, किसको दान पुण्य मिलता है, किसको कुछ मिलता है। लेकिन सच्चा सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी जो तुझे ब्रह्म में टिका दे, ब्रह्म का नॉलेज दे, वे तो कभी कभी विरले मिलता है। मान लो तूने अभी ज्ञान भी पाया, मनुष्य जन्म भी पाया, गुरु भी पाया, तो पंजई आंगड़ियों घीअ में अथव न। इहो मौक़ो विञाए छॾियव त पोइ वरी मनुष्य जन्म मिले भी त गुरु न मिलंदो, गुरु मिले भी त मन न लॻंदो, मन न लॻो त पोइ तन ख़राब थींदो ई थींदो। बस और कुछ बोलना है? हाँ, हरिओम लाल। सिक्कत ही लगे बा तो इन जो इलाज छा ॻोल्हियां जेको चओ था।
या तव्हां अचो या मां बच्चा मोकिलियांव 50। ठीकु आहे, सोचे ॿुधाइजांइ। और बोलो। हाँ हाँ हाँ, सब खुश आयो न, मौज में आयो न? अच्छा ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। आशीर्वाद नाना, हरिओम। ओ तेरे दर पे जो भी आया, तेरे दर पे शीश झुकाए, तेरे दर पे आके दीवा मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए। तेरे दर पे जो भी आया, तेरे दर पे शीश झुकाए, तेरे दर पे आके दीवा मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए। तेरे दर पे जो भी आया, गिरते को तू उठाए, पलकों पे तू बिठाए, दिलों को तू उठाए, पलकों पे तू बिठाए। रोते हुए जो आए, हंसते हुए बचाए, रोते हुए जो आए, हंसते हुए बचाए। रहमी रहम करे तू, तेरी अदाए, रहमत मेरी अदाए, रहमत मेरी अदाए, रहमत तेरी अदाए। तेरे दर पे जो भी आया, तेरा नाम ही जपूं मैं, तेरा नाम ही मैं ध्याऊं, तेरा नाम ही जपूं मैं, तेरा नाम ही मैं जाऊं। तुझे हर गली में देखूं, तुझे हर जगह में पाऊं, तुझे हर गली में देखूं, तुझे हर जगह में पाऊं। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा गली गली में जाके गाऊं, गली में जाके गाऊं, गली गली में जाके गाऊं, गली गली में जाके गाऊं। तेरे दर पे जो भी आया, मालिक है तेरे साथ, कृपा का सर पे हाथ, मालिक है तेरे साथ, कृपा का सर पे हाथ। तुझ पे मेहरबान है, फिर क्यों रहूं उदास, वो तुझ पे मेहरबान है, फिर क्यों रहूं उदास। शाहों का तू ही शाह,
सतगुरु है तेरे साथ, सतगुरु है तेरे साथ, सतगुरु है तेरे साथ, सतगुरु है तेरे साथ। तेरे दर पे जो भी आया सजदे पे सर झुकाऊं, एक पल भी ना भुलाऊं। सजदे पे सर झुकाऊं, एक पल भी ना बुलाऊं। कर्जदार हूँ मैं तेरा, मेहर कर मैं निभाऊं। कर्जदार हूँ मैं तेरा, मेहर कर मैं निभाऊं। सजदे पे सर झुकाऊं, एक पल भी ना बुलाऊं। सजदे में सर झुकाऊं, एक पल भी ना बुलाऊं। कर्जदार हूँ मैं तेरा, मेहर कर मैं निभाऊं। कर्जदार हूँ मैं तेरा, मेहर कर ही निभाऊं। तेरा ही नाम लेकर तेरा ही नाम लेकर जिंदगी में बिताऊं, जिंदगी में बिताऊं, जिंदगी में बिताऊं, जिंदगी में बिताऊं। तेरे दर पे जो भी आया चरणों में मुझको गुरुवर अपने सदा ही रखना। चरणों में मुझको गुरुवर अपने सदा ही रखना। थाम के तेरा दामन संग संग मुझे चलना। थाम ले तेरा दामन संग संग है मुझे चलना। चरणों में मुझको गुरुवर अपने सदा ही रखना। चरणों में मुझको गुरुवर अपने सदा ही रखना। थाम के तेरा दामन तेरे संग संग ही है चलना। थाम के तेरा दामन तेरे संग संग ही है चलना। तू ही है मेरा तीरथ, तू ही है मेरा तीरथ, तू ही है मेरी पूजा, तू ही है मेरी पूजा, तू ही है मेरी पूजा, तू ही है मेरी पूजा। तेरे दर पे जो भी आया तेरे दर पे जो भी आया तेरे दर पे शीश झुकाए। तेरे दर पे आके दीवा मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए। तेरे दर पे जो भी आया तेरे दर पे शीश झुकाए। तेरे दर पे आके दीवा मन की मुराद पाए, 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 मन की मुराद पाए। जो भी लवीना, दूसरे का हर दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
Happy birthday to you. Happy birthday to Lavina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Preet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये लोग सबको खिलाओ। Rio. शिव
शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ये बात है कि कोई भी कुछ करे मैं अटकता जाता हूँ और ये लगता है मुझे नहीं करना चाहिए। कोई किसका भी अगर गुरु का आपको आदर्श थोड़ी ना मिले, गुरु थोड़ी ना बोलता है भाई मेरे को उसने गाली दी तो तू क्यों आता है बीच में। हमको ये पक्का करना चाहिए कि गुरु जो भी करे गुरु है वो, हम भक्त ही रहे। ये बात अच्छी लगी। और अपना मनोबल अपने हाथ में रखे। मनोबल मतलब अपने मन का कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपने पास ही होए। हम लोग क्या सोचते हैं भाई अभी ख्याल आया मेरे को, अरे कैसे होएगा क्यों होएगा। हम लोग का मन अटकता है, ये अटकता है हमारा मन। हमको चाहिए कि हमारा मन नहीं, ख्याल आते हैं बहुत ख्याल आते हैं मन में, भाई ये कैसे होएगा क्यों होगा। हमें गुरु ने बोला है ढीला छोड़ दे भगवान के ऊपर। भगवान बैठा है, भगवान जो करेगा सही करेगा। कोई सवाल? अभी आपको प्यारे में प्यारी चीज क्या लगती है? यंग एज होती है तो बाहर के सुख प्यारे लगते हैं। टीवी देखें, फ्रेंड से घूमें, मतलब दूसरों के लिए क्या क्या करते हैं उनको ऑब्जर्व करें। किसी के लिए अच्छा बोलें, किसी के लिए ख़राब बोलें, या कंपनी में ज़्यादा मन रखें। तो अभी आप सत्संग में आए हैं, आपको गुरु का संग मिला है, तो अभी आपको क्या प्रायोरिटी अच्छी लगती है?
मुझे तो सब चीज़ प्यारी लगती है। सब प्यारी लगती है। हर एक में सुख दिया है, हर चीज़ ने सुख दिया है। और ऐसे नहीं भाई ज़्यादा ही टीवी को देखे, ज़्यादा ही खेले, मीडियम मीडियम। मतलब जब भी हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं अपने, तो जब भी हम बात करने चालू हो जाते हैं तो उनके बीच में जब भी झगड़ा होता है तो आप क्या करते हो? समझो अभी दो जन के बीच में झगड़ा हुआ तो वो लोग कैसे बोलते हैं, अरे तू मेरे साइड आ, तू मेरे साइड आ, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो वो दोनों के बीच में हम फंस जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं तो ढीला छोड़ देता हूँ। हाँ, तो हम भी बोलते हैं वो भाई झगड़ा नहीं करो, दोनों को छोड़ते हैं, पर वो लोग बोलते हैं नहीं तू मेरे साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करें हम उनको? उस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कौन सही है। अगर दोनों सही है तो मैं गुरु के ऊपर छोड़ देता हूँ और दोनों से ही बातें करता हूँ। को कौन सा वचन अच्छा लगता है? दिमाग का ऐसा कौन सा वचन है जो हमें अच्छा नहीं लगता है? सब वचन अच्छे। जैसे सत्संग में चलता है कि हर बात में वाह वाह, हर बात में अच्छा ही है, तो कभी मन में ये नहीं आता है कि शायद ऐसा हो जाए तो अच्छा होए ज़्यादा, शायद ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होए? मेरे मन में तो आता है कभी कभी आता है। ऐसे 80% हो गए जो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी मेरा मन भी अटकता है। तो उस वक्त इसको मन को कैसे समझाते हैं कि शायद मैं गलत होता, ऐसे बोल कैसा लगता है? मैं या तो दिमाग को याद करता हूँ और बातें याद करता हूँ, जैसे मन में अटकना नहीं है, रजा में राजी रहना है, वो सब याद करता हूँ और फिर मेरा मन खुद ही संभल जाता है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है कि सत्संग में आने के बाद से आपकी पढ़ाई में उन्नति हुई है या पहले से ही थी? नहीं, सत्संग के आने के बाद से मेरी बहुत उन्नति हुई है, बहुत। किस कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ गया है मेरा पढ़ाई में। अच्छा, और अगर कोई ऐसी, जैसे आपने एग्ज़ाम दे के आए और इत्तेफाक से आपको लगा कि मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, तो आपका मन चलता है? नहीं, मैं ढीला छोड़ देता हूँ और धीरज करता हूँ जो भगवान ने दिया। जो भगवान ने दिया। तो आपको अटल विश्वास है परमात्मा पे? हाँ, कभी कभी मेरा डगमग जाता है। अभी मतलब 80% हो गया है और 20% होना बाकी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए गुरु से सवाल करेंगे। कभी मन अटकता है तो गुरु से बात करते हैं, भाई दिमाग और मेरा मन अटक रहा है आज, तो क्लियर हो जाता है। दिमाग और वचन ही ऐसे देते हैं। तो वैसे जैसे रोज़ आपका मन अटकता है कि कभी कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी, हफ्ते में एक बार होता ही है। ठीक है। अब उस पर पढ़ाई होती है स्कूल में, तो कंपैरिजन और कंपटीशन तो है ही है। तो उस समय आप क्या करते हो? कंपैरिजन भी होती है, कंपटीशन भी होती है, इसको पढ़ाई में भी होती होगी। मैं अपना कंपटीशन खुद से करता हूँ। अभी जैसे ये बार अगर मेरी रिजल्ट अच्छी आई तो और अच्छी आनी चाहिए। कभी ऐसे दोस्तों से नहीं करता हूँ कि तो उसमें बहुत झगड़ा भी होता है और दोस्ती भी टूट जाती है। सही बात है, खुद से कंपटीशन करने से उन्नति होती है। उन्नति भी होती है। सही बात है। आते हैं ऐसे मन में विचार आते हैं ना कि बड़ा बन के मैं अभी पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मेरी रिजल्ट भी अच्छी आ रही है, तो कोई ऐसी है कभी मन में आता है ना कि मैं कुछ बनूं या करूं, कि सब छोड़ दिया जैसे दीमा मोहन बोले? कैसा लग, ये कभी सवाल आता है मन में? कभी कभी आता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि गुरु बैठा है ना मेरे को संभाल लेगा। मन में आता है ना कि शायद इंजीनियर बनूं या शायद ऐसे कुछ और ज़्यादा पढ़ाई करूं। अभी होप नहीं किया है मैंने इतना। जैसे चलाए वैसे अच्छा चलाए। दीमा भगवान ने बताया कि प्रकृति से प्यार करो, मतलब जैसे 5 तत्वों के लिए बताया है
वो नेम टेम से करते हो आप? हाँ, वो नेम टेम से मैं करता हूँ। अभी जैसे इतना अच्छा बताया भाई 5 तत्व है, ये हमको मालूम भी नहीं था कि 5 तत्व होते क्या है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 3 गुण, ये हमारे मतलब था ही नहीं सत्संग से पहले तो, हालांकि क्या होते थे मालूम भी नहीं थे और इंटरेस्ट भी नहीं रखते थे जानने में भाई क्या होते हैं। अभी इंटरेस्टिंग लगते हैं। उसके लिए बताओ ना, सवेरे से क्या बताया दिव्य भगवान ने? सवेरे मैं सुबह पहले सूरज देता हूँ, तुलसी माता को पानी चढ़ाता हूँ और दिया जला के जाता हूँ, और शाम को भी दिया जलाता हूँ, शाम को 7 बजे। कुछ दिन पहले आपने दिव्य भगवान से पूछा था कि क्रोध आता है फिर पछतावा होता है कि क्यों किया। वो कल बाद में सीडी कल चल रही थी तो याद आ गया। तो आपने बताया कि अभी जो है क्रोध पता है कि आने के बाद पछतावा होता है, इसलिए क्रोध आने के पहले ही मैं कंट्रोल कर लेता हूँ कि क्रोध नहीं आए। आपको याद होगा शायद, क्रोध आए ही नहीं। मैं पहली बात तो मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो कट कर दीजिए, बहुत करते हैं। नहीं, आपने जवाब दिया था कि पछतावा होता है इसलिए क्रोध करने से फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, इसलिए करने के पहले ही ये ध्यान में बात आ जाती है। तो दिव्यांगन ने आपको बोला था, दिव्यांगन ने आपको बताया था कि अच्छा है आप बड़े हो गए, जल्दी बड़े हो गए। तो आप खुद को बड़ा मानते हो कि छोटा मानते हो? क्योंकि गुरु बोलता है आप बड़े हो गए हो, क्योंकि ये बड़ों की निशानी है कि कंट्रोल, सब बात समझ खुल जाए। अगर गुरु बोलते हैं तो ठीक है, अगर कोई दूसरा बोलता है तो मैं नहीं, गुरु ने जैसा मेरे को माना है। नहीं, गुरु ने बोला आप बड़े हो, तो आप खुद को बड़े मानते हो कि छोटे मानते हो? खुद को मैं छोटा मानता हूँ, बाकी गुरु जैसे मेरे को माने। और अभी क्रोध करते हैं तो पहले ही लगता है अभी झगड़ा होएगा, तो क्रोध संभाल लेते हैं अपना। कभी हमारी गलती नहीं होती है, कोई बात हुई, सपोज स्कूल में है, मैंने मस्ती की भी नहीं और टीचर ने डांट दिया या क्लास के बाहर निकाल दिया, तो ऐसे तरीके की सिचुएशंस आती है, तभी क्या होता है माना? वैसे तो फीलिंग होती है गुस्सा वसा, लेकिन अभी कैसे है? अभी तो बहुत धीरज आ गया है, मेरे को गुरु ने बहुत मतलब धीरज सिखाया दिमाग ने, तो अभी जो भी होता है ठीक है। अभी जैसे प्रकृति माता की चलना, बट ऐसे मन चलता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है, मेरी गलती नहीं थी तो भी मेरे को क्यों ऐसे बोला? वो 1 सेकंड के लिए बस चलता है, फिर जैसे ही दिमाग का फ्लैश आता है दिमाग में सीधा हो जाता है, सोचते भी नहीं है भाई क्या हुआ पहले। अभी जैसे कि हम सब कुछ अभी सत्संग पे आके अच्छा हो रहा है, पर अभी ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है जिस दिन हमारा गुस्सा निकल जाता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? मतलब अभी जैसे हम एकदम कंट्रोल में खड़े हैं, किधर घर पे या किधर भी एकदम कंट्रोल पे, मतलब वैसे पूरा एकदम देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है कुछ, फिर भी हम खड़े हैं और आखिर में हमारा गुस्सा निकल ही जाता है, तो हमने जो एनर्जी कलेक्ट की है वो निकल जाती है, तो उसका हम क्या कर दें जो एनर्जी हमारी नहीं जाए? अभी गुस्सा तो निकल गया, कुछ कर नहीं सकते, बस दिमाग को याद कर सकते, गुस्सा तो आ गया। पर दिमाग में बोलते हैं उस वक्त मन को डाइवर्ट करो किधर और को, पर वो मन चलता है, डाइवर्ट नहीं होता है उस वक्त मन, वही दिमाग में चीज़ें आती है। जब तक वो गुस्सा निकलता नहीं है तब तक दिमाग में वही चीज़ें चलती है, भाई ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, यही क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो उस वक्त क्या करना चाहिए हमें? उस वक्त ढीला छोड़ना चाहिए। अभी ये प्रकृति माता का चलन चला रहा है, तो हम ढीला छोड़ते हैं तो बाजू वाले और पकड़ते हैं हमको, मतलब बाहर जो हम संसार में दोस्त हैं हमारे, हम वो बात को छोड़ देते हैं तो दोस्त क्या वही बात फिर से पकड़ते वही, तो फिर क्या फिर से वो बात याद आ जाती है, तो हम सोचते हैं फिर से ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो उसके लिए एकदम हमको अभी स्ट्रांग बनने का है, तो उसमें तकलीफ हो रही है, 100% नहीं बन पा रहे, उसमें थोड़ा डगमग जाते हैं। लेकिन हमको गुरु मिला है तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। और मैं गुरु तो बोलते हैं भाई ज़्यादा दोस्ती करने से खड्डे में भी गिरते हो। वो तो बात सही है, पर अभी दोस्ती छूटती नहीं है बाहर, मतलब जितना हम दूर भागते हैं उतना ही बाद में ऐसा होता है भाई क्यों दूर भागते हैं, तो और ऐसा मतलब रोज़ फ़ोन करते हैं ये करते हैं, तो ज़्यादा दोस्ती दूर नहीं होती है। तो हमें क्या है बिजी रहना चाहिए पूरा दिन, तो टाइम ही नहीं मिलेगा अपने को बिजी। हाँ, अपने को बिजी रखना चाहिए, गुरु बोलते हैं पूरा दिन बिजी रखो, घर में टाइम दो, बाहर थोड़ा टाइम दो, कॉलेज का टाइम दो, पढ़ाई का टाइम दो, तो वो दोस्त मिलेंगे ही नहीं। हाँ सही बात है। अभी आजकल बच्चे जो हैं वो
उठने को जो है उनको आलस बहुत आता है, तो ऐसा क्या उनको आप अभी उसी उम्र में हो तो कैसे उठें, कैसा उनको ट्रीट करना चाहिए? उनको तो पहले सत्संग में आना चाहिए। तो सत्संग में आने के लिए पहले उठाना चाहिए, तो कैसे उनको इनकरेज करें? इनकरेज करना, अभी मेरे को तो मेरे मम्मी ने कुछ ऐसे ही, मतलब पहली बार जब मैं आया था मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था सत्संग में, पर फिर भी लेके आई थी। फिर आया पहली बार ही में, मेरे को इतना अच्छा लगा, तभी बच्चों का ही सत्संग था, तो बहुत मेरा मन मतलब चेंज हो गया। और दूसरे से इतना फ़र्क पड़ा मेरे लाइफ में कि गलतियाँ कम होने लगी। ये दिमाग उनका ही दे रहे हैं। और बच्चों को उठाना, वो लोग को प्यार से समझाना सही होएगा कि तो गुस्सा करके वो भी गुस्सा करेंगे, क्यों भाई मेरे को गुस्सा क्यों किया, मेरी चलने की दिल भी नहीं, आप फिर भी लेके चलोगे, तो प्यार से उठाना ये सही होएगा। रियलाइज हुआ मैंने गलत किया वो काम। आज मैंने मम्मी पापा से सत्संग के पहले बहुत झूठ बोला था, सत्संग के पहले। उसके बाद बहुत मन चेंज हो गया, झूठ निकल ही गया लगभग, और है थोड़ा वो भी निकल जाएगा, ठगी है वो भी निकल जाएगी, लेकिन झूठ नहीं बोलता हूँ। ये दिमाग का आशीर्वाद है कि मेरा झूठ निकल गया। अपने आप को छुपाने के लिए कुछ गलती की, अपने आप को छुपाना। और झूठ के पीछे मैंने ये ऑब्जर्व किया है और मतलब समझा भी है कि झूठ के पीछे और 10 झूठ बोलने ही पड़ते हैं, कुछ भी करके बोलने ही पड़ते हैं। सत्संग में आने के बाद गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए हमारे को? सत्संग में आने के बाद भी गुस्सा आता है तो हमको क्या करना चाहिए? तो दिमाग से शेयर करना चाहिए। और पहली बात तो सत्संग में आने के बाद 2 या 3 दिन में आपका गुस्सा कम होएगा, अचानक से नहीं होएगा। गुरु कर लेगा अचानक से, लेकिन गुस्सा कम नहीं होएगा। जैसे आप दीमा मगन के बच्चे हो तो हर बात में आपको कुछ कभी मन अपोज करता होगा, तो आपको लगता होगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, दीमा मगन का बच्चा हूँ, है ना। तो फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ दीमा मगन का बच्चा बन के? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं लगता है कभी भी कि मैं फंस गया हूँ। ये उल्टा जान के अच्छा होता है कि मैं दीमा मगन का बच्चा हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को अच्छी तरह अभी पहचानते हैं, वो भी है ही भगवान बोलते हैं, और लोगों को मैंने डायरी भी दी है, वो भी कभी कभी पढ़ते हैं। लेकिन जो बात समझो आपको नॉर्मली बच्चे करते हैं सब, झूठ बोलना ये वो, तो आप वो नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि दिमाग उनको पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो तभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं क्यों दिमाग का बच्चा बन के इतना फंस गया हूँ कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मन को मरोड़ना पड़ता होगा? ये नहीं लगता है कि मैं दिमाग का बच्चा होकर फंस गया हूँ, ये नहीं लगता है मुझे। उल्टा लगता है और उन्नति होएगी अभी। कभी आप फ्रेंड्स बोलते होंगे ना कि भाई आप सत्संग में जाते हो, ये उम्र थोड़ी है जाने की, ऐसा कभी होता होगा ना, तो उसमें कैसे कन्विंस करते हो फ्रेंड्स को? मेरे तो ज़्यादातर फ्रेंड्स सत्संग में आते हैं, और जो नहीं आते वो बोलते हैं कि तू इतनी छोटी एज में सत्संग में जाते हैं, ये देखो अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ हाँ यार तुम लोग आके देखो, तुमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं आते मैं ढीला छोड़ देता हूँ, मैंने अपना कर्म किया, अभी वो लोग के ऊपर है, वो आए नहीं है। मतलब उनका क्या रिजल्ट क्या है? वो आते हैं जो नहीं आते थे पहले? वो आते नहीं है, वो देखते हैं टीवी पे, उन लोग को बहुत मतलब दूर पड़ता है आना, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। अगर 1-2 बात बतानी हो भाई सत्संग ये हटके है, बाकी सत्संग से काफ़ी अलग है, अगर ऐसा बताना पड़े तो ज़्यादा कन्विंस होते हैं कि ये तो एक जीने की कला सिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ भजन और ये नहीं होता है, संगीत नहीं होता है, यहाँ पे जीने के रहस्य बताते हैं कैसे जिया जाए। जल्दी बड़े हो गए जैसे आप, तो ऐसे बतानी हो 2-4 बातें फ्रेंड्स को, तो कौन सी आप बताओ जिससे वो कन्विंस हो जाएं? पहली बात तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि ये सत्संग हटके है, वो लोग का गुरु भी सही है। ऐसे हम क्यों बोले कि वो लोग का गुरु ऐसे वैसे, वो गुरु भी सही होंगे, लेकिन वो लोग को बताना होता है। तो मैं अभी कुछ 2 दोस्तों में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हुआ, पहले एक को समझाऊंगा फिर दूसरे को समझाऊंगा, और अगर तभी भी नहीं समझते फिर ढीला छोड़ देता हूँ। सत्संग में कौन सी अच्छी बात है जो उनको लगे कि भाई ये हमें भी जानना चाहिए? सत्संग में एक तो गुस्सा कम होता है, ये मेन बात है। हमारे फ्रेंड सर्कल में गुस्सा बहुत है, ये मेन बात है कि हम गुस्सा कम होता है ये सत्संग में।
और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी झूठ भी नहीं बोलते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स मेरे झूठ बोलते हैं, अपने मम्मी पापा से, फिर चिल करने जाते हैं बाहर। ये सब मतलब सत्संग में आने से ठीक हो जाएगा सब। अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाती है तो मन करता है कि बता दूं धीमा होगा उनको खुद ही? हाँ, वो करते हैं। अगर किसी का मन नहीं करे, कोई छुपाना चाहे अपनी कोई गलती, कोई आदत, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको एक बार समझा लूँगा कि गलती आपने की है तो गुरु के सामने रखो, गुरु से डरो नहीं। और अगर फिर भी नहीं मानते छोड़ दो ढीला। और जो आज आप समझ रहे हो आप में इम्प्रूवमेंट आई है, तो उसका रीज़न क्या है? आपको दिमागन पे विश्वास आ गया, प्यार हो गया, कि दिमागन के डर से कि डांटे नहीं कभी? दिमागन पे विश्वास है और आगे भी रहेगा। और डरे क्यों भाई, गुरु है हमारे, मारेंगे थोड़ी ना। डर के वजह से गलतियां नहीं होती है। अरे गुरु को ये पता चलेगा तो मैं तो कर रहा हूँ, कभी कभी ब्रेक लग जाती है। तो डर कौन सी बात में अच्छा है, कौन सी बात में अच्छा नहीं है? डरना तो पहली बात अच्छा नहीं है गुरु से, कि तो हम उसमें अपनी गलती छुपा देते हैं। तो गुरु को मालूम कैसे, गुरु को मालूम पड़ जाता है, पर फिर भी हम दिखाना नहीं चाहते कि हमने गलती की है। ये एक गलत बात है। अभी गलती की है तो गुरु को बताना चाहिए। हाँ, ये तो सही है। पर हमसे गलती नहीं हो उसके लिए डर अच्छा है। हमसे गलती नहीं हो और उसके लिए डर, भाई गुरु को अच्छा लगेगा मैं ये करूँगा तो। हम पहली बार से सोचते ही क्यों कि हमसे गलती होगी? हमारे मन में नेगेटिव ख्याल क्यों आते हैं? होगी तो गुरु बैठे हैं, समझा देंगे। पहली बात पॉजिटिव सोचे, होएगी नहीं गलती। मैं समय स्कूल होता है तो मैं हो जाता हूँ 5:45। सत्संग में हाँ, संडे रोज आते, संडे के दिन आते हैं। कभी कभी मिस हो जाते हैं, कभी कभी। आपको सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का आता है कुछ? सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी आती है कभी? भाई हाँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द, कुछ ऐसे होता है कि या सामने वाला कोई चैलेंज देता है आपको, तो क्या करते हो आप उस टाइम जब भी सामने वाला आपको कोई चैलेंज देता है? तो क्या एक्सेप्ट करते हो, क्या देखते हो आप? मैं तो पहली बात बोलता हूँ कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, अगर दे तो, अगर कोई चॉइस ना हो, कभी कभी एक सिचुएशन भी आ जाती है, उस टाइम आप क्या करोगे? मैं एक्सेप्ट करूँगा, पार्टिसिपेट भी करूँगा और हार जीत के लिए नहीं सोचूंगा। आप टीवी कितनी देर देखते हो? 1.5 आवर। और रात को सोते वक्त? एक बार आपस बोले। रात को सोते वक्त टीवी देखते हैं क्या? हाँ, मतलब अभी आधा घंटा पहले देखा, फिर आधा घंटा बाद में, ऐसे। टीवी देखनी चाहिए वैसे? टीवी तो नहीं देखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चलती है। उससे क्या होता है? टीवी देखने से पहली बात तो आंखें खराब होती है, मेमोरी पावर जाता है, दिमाग खुश्क होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वेस्ट ऑफ मनी भी है, बिल भी आते हैं। और फायदे बहुत है, अगर नुकसान है तो फायदे भी बहुत है। जैसे न्यूज़ देखो कि अभी क्या चल रहा है, एक ऐसे एक्सेस में नहीं देख रहे भाई, न्यूज़ क्या होता है देखते ही जाओ, लिमिटेड। कभी कभी हाफ आवर डिस्कवरी चैनल, कभी कभी अपने कुछ प्रोग्राम्स। अभी जैसे कपिल देखता हूँ,